बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके घर से कुर्बानी के गोश्त की स्मेल नहीं जा रही तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चॉपर ख़रीदने जा रहे हैं कुर्बानी का गोश्त चॉप करने के लिए तो रुक जाइए। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप चॉपर लेकर आएंगे, कौन सा चॉपर आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कुर्बानी का गोश्त आसानी के साथ चॉप किया जाए। जूते पॉलिश करने जा रहे हैं लेकिन पॉलिश नहीं मिल रही तो आज की जो वीडियो है आपके लिए है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हाथ, पाँव और मुंह की स्किन जो है डिहाइड्रेट हो चुकी है तो ज़बरदस्त सा तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। टिप नंबर 1, जैसा कि कुर्बानी का गोश्त है वह हमने कीमा करना होता है। बाज़ार जाते हैं लेकिन बाज़ार बहुत ज़्यादा, एक तो टाइम हमारा लग जाता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा ना पैसे भी वगैरह लगते हैं कि कीमा हमने करना है और हमारा टाइम भी ज़ाया होता है। क्यों ना हम आज आपके साथ शेयर कर लें कि किस तरीके के साथ आप घर में ही कीमे को आप चॉप कर सकती हैं बग़ैर मेहनत के, बग़ैर टाइम ज़ाया किए। तो इस तरह से आपने जब भी आपने बाज़ार जाना हो तो बाज़ार से आपने चॉपर ख़रीदना हो तो इस तरीके के साथ आपने इस तरह का चॉपर ख़रीदें। जैसा कि इस तरह ये मेरे पास है। तो इस तरह के अगर आप चॉपर ख़रीदेंगे तो आपका जो कीमा है, बीफ हो, मटन हो, जो भी हो, आसानी के साथ चॉप हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ आपने चॉपर, इस तरह का आपने चॉपर लेना है और चॉपर लेने के बाद इस तरीके के साथ आपने इसको बंद कर लेना है। इसको बंद करने के बाद फिर आपने इधर से ऊपर से आपने गोश्त को डालते जाना है और ऊपर से आपने इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है। तो फिर आप देखना कितनी ही आसानी के साथ आपका जो गोश्त है वो चॉप हो जाएगा। अगर आप बाज़ार से हल्के वाला चॉपर लेकर आएंगे तो परेशानी होगी, चॉप भी नहीं होगा। अगर आप गाजरे वगैरह ज़्यादा से सर्दियों में गाजरे वगैरह कश करनी होती है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपने इस तरह की एक प्लेट होती है वो इसके ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। तो फिर उसके बाद इधर आपने गाजरे डालते रहना है और नीचे से आपकी जो गाजरे हैं चॉप होते रहेंगे और ढेर सारे मिनटों में गाजरे आपकी चॉप हो जाएंगी और आपको परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप बाज़ार से हल्के चॉपर लेकर आते हैं ताकि हमारा जो कीमा है वो भी हो जाए और हमारे पैसे भी कम हों, लेकिन ऐसी गलती कभी ना करना। क्योंकि अगर आपने जब भी आपने चॉपर ख़रीदना है तो इस तरीके के साथ आपने एक दफ़ा ही इस तरीके के साथ चॉपर ख़रीद लें तो फिर आसानी के साथ आपका जितना मर्ज़ी आपका गोश्त हो, बीफ हो, मटन हो, आसानी के साथ तो चॉप हो जाएगा और बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही इमरजेंसी हो तो अगर आप हल्की फुल्की प्लास्टिक की चॉपर लेकर आएंगे तो उसमें आपकी शामियाँ कभी भी नहीं बनेगी, ना ही आपका जो गोश्त है वो चॉप हो जाएगा बल्कि वो ख़राब हो जाएंगी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी इधर से हाथों से फेस के हवाले से है कि किस तरह से गर्मियों में हमारे हाथ, पाँव, हमारा फेस जो है बहुत ज़्यादा झुलस जाता है गर्मी की वजह से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने ले लेनी है चीनी, ले लेनी है चीनी, चाहे आप पाउडर वाली ले लें चाहे दानेदार ले लें। तो इस तरह से आपने चीनी ले लेनी है और आपने टमाटर ले लेना है। टमाटर को आपने हाफ़ कट कर लेना है और इस तरीके के साथ अपने स्किन के ऊपर अच्छे से आपने इस तरह से रब करते जाना है। इतना रब करना है कि चीनी जो है सारी अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो फिर आप देखना कैसे आपकी जो स्किन कैसे कितनी सॉफ्ट, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो आपके सामने ही मैंने इसे वॉश कर लिया है। लगाने के बाद फिर आप देखें कितनी ज़बरदस्त मेरी स्किन हो चुकी है। तो इसी तरह से हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे ज़रूर आप इस्तेमाल करें। गर्मियों में तो गर्मियों में जिसकी भी स्किन है जितनी भी ख़राब हो चुकी है वो झुलस जाती है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 मेरी जूतों के हवाले से है। अगर आपके घर में पॉलिश नहीं है, आप इमरजेंसी आपने कहीं जाना है, परेशान है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी ये कि पॉलिश करने का, कि किस तरीके के साथ आप घर में ही पॉलिश कर सकते हैं, जूते पॉलिश कर सकते हैं पॉलिश के बगैर। तो आपने करना क्या है, आपने इस तरीके के साथ आपने ले लेना है सरसों का तेल ले लें या वैज़लीन ले लें, जो भी आपके घर में मौजूद हो वो आप ले सकते हैं। तो मैं आपको साथ शेयर कर लेती हूँ कि किस तरीके से आप वैज़लीन को यूज़ कर सकते हैं। आपने वैज़लीन लेनी है और आपने कॉटन ले लेनी है और हर की से आपने कॉटन के ऊपर वैज़लीन लगा लेनी है। तो सबसे पहले आपने कपड़े के साथ अपने शूज़ को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। करने के बाद फिर आपने कॉटन लेनी है और कॉटन के साथ आपने पूरे अपने शूज़ को अच्छे से इस तरीके के साथ रब करते जाना है। क्योंकि वैज़लीन लगी होती है तो फिर आप देखना वैज़लीन के साथ कितने शूज़ जो हैं आपके एकदम से चमक जाएंगे। तो इसी तरह से आपने वैज़लीन को पूरे शूज़ के ऊपर इस तरीके के साथ रब करते जाना है। तो आपको परेशानी करने होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि हमारे घर में पॉलिश नहीं है तो हम किस तरीके के साथ हम जूते को पॉलिश है। तो आप देखें आपके सामने ही मैंने वैज़लीन के साथ शूज़ को साफ़ कर लिया है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वैज़लीन नहीं है तो सरसों का तेल है, तो सरसों के तेल से भी आप आसानी के साथ शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। आपने कॉटन लेनी है, कॉटन के ऊपर आपने सरसों का ऑयल लगा लेना है और पूरे शूज़ को आपने इस तरीके के साथ रब करना है जिस तरह से हम शूज़ को पॉलिश करते हैं। इस तरह से आपने रब करना है। तो आप देखिए आपके सामने ही मैंने शूज़ को अच्छे से मैंने पॉलिश कर लिया है। तो आपके सामने ही है कि शू पॉलिश नहीं है, लेकिन पॉलिश इस तरह से लग रहा है कि जैसे हमने शूज़ आज ही न्यू लेकर आए हैं।
तो इस तरीके के साथ आप भी इसको साफ़ कर सकते हैं। जब भी अगर आपके घर में पॉलिश नहीं होगी तो आप सरसों के तेल से या वैसलीन से अपने शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जैसा कि ईद के मौके पे या ईद के बाद गोश्त की स्मेल होती है, हर घर से आती है, कमरों में आती है या कपड़ों में आती है, गोश्त की स्मेल कुर्बानी का गोश्त होता है। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ किस तरीके के साथ आप कमरे से, घर से किस तरीके के साथ आप गोश्त की स्मेल को दूर कर सकते हैं। रूम स्प्रे, इस तरह से आप रूम स्प्रे लेकर आते हैं बाज़ार से, आपको आज के बाद रूम स्प्रे लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आसानी के साथ रूम स्प्रे घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, इस तरीके के साथ आपने लेमन ले लेने हैं। 3 आपने लेमन ले लेने हैं। 3 कटोरी में मैंने लेमन डाल दिए हैं और तीनों लेमनों को आपने इस तरीके के साथ दरमियान से आपने कट कर लेना है। इस तरह से 4 हिस्सों में आपने दरमियान से कट कर लेना है। फुल नहीं करना, सिर्फ इतना ही हमने कट करना है। तो उसके बाद फिर आपने करना क्या है, हाफ़ चम्मच आपने नमक का लेना है। इस तरह से हाफ़ चम्मच आपने तीनों लेमन के अंदर आपने डाल लेना है। हाफ़ चम्मच हमने डाल लिए है। अब इसमें हमने और क्या चीज़ ऐड करनी है, हाफ़ चम्मच ही हमने हाफ़ चम्मच वाइट सिरके का ऐड करना है। जैसा कि कमरों में स्मेल को दूर करने के लिए हम रूम स्प्रे लेकर आते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं, महंगे पैसों से ख़रीदते हैं। तो आज के बाद आपने ख़रीदना नहीं है, बल्कि घर में ही आपने रूम स्प्रे तैयार करना है। तो इसके बाद फिर आपने करना है कि आपने ले लेने हैं लौंग। इस तरह से 7 से 8 लौंग ले लेने हैं और वो इस तरह से आपने लेमन के ऊपर इस तरह से रख देने हैं। इसके बाद फिर आपने करना क्या है, आपने ले लेनी है दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं। इस तरह से दालचीनी के टुकड़े लेने हैं और दूसरे लेमन में आपने दालचीनी के टुकड़े डाल लेने हैं। और तीसरे लेमन में आपने करना कि आपने ले लेनी है इलायची, सब्ज़ इलायची जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, वो आपने ले लेनी है 3 से 4। इस तरह से हमारा जो है रूम स्प्रे जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जैसे मर्ज़ी कमरे से स्मेल है, जैसे मर्ज़ी बदबू है, तो आपने इस तरह से एक कटोरी एक कमरे में आपने रख देनी है। तो जब आप इसे ज़ीरो कास्ट में बना कर रखेंगे तो आप बाज़ार वाले जो एयर फ्रेश हैं उसको आप भूल जाएंगे। तो इसी तरह से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप भी इसको रूम स्प्रे को आप घर में ही तैयार करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।